नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी के कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे, जिसका जिक्र स्रोतों में है। कांच की दुकान और दिल की आवाज़। ये एक ऐसे सफ़र की कहानी है, मतलब जहाँ कोई परदेश में है, सब कुछ खो चुका है, पर फिर भी एक सपना है जो जिंदा है। सोचिए ज़रा, पैसा चला गया, भरोसा टूट गया, लेकिन मंजिल की चाह वो अभी बाकी है। कहानी का जो किरदार है वो कुछ ऐसे ही हाल में है। तो चलिए इस सफ़र को थोड़ा और समझते हैं। कैसे वो निराशा से निकलता है, एक नई शुरुआत होती है, और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे अपने दिल की आवाज़ सुननी पड़ती है। हम देखेंगे कि इस किरदार ने कठिनाई, हिम्मत और एक बड़े फैसले का सामना अब कैसे किया। तो शुरुआत होती है किरदार के अकेलेपन से। परदेश में है, सब कुछ अनजान, और वो खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे पहचान ही खो गई हो। हम्म ये बिल्कुल वीरानियत वाली फीलिंग है। हाँ, और इसी हालत में वो एक पहाड़ी पर चढ़ता है और उसे दिखती है एक पुरानी सी धूल भरी कांच की दुकान, और वो मालिक से सिर्फ सिर्फ खाने के बदले काम मांगता है। सिर्फ खाने के बदले। हाँ, और मालिक भी उसमें कुछ कुछ अजीब सा देखता है। कहता है कि ये लड़का टूटा हुआ था लेकिन झुका नहीं था। कमाल की बात है ना। बिल्कुल। ये टूटना पर झुकना नहीं, शायद यही वो पहली चिंगारी थी, उम्मीद की। वो सिर्फ खाना मांग रहा है, पर उसकी आंखों में शायद कुछ और था, जिसे मालिक ने पढ़ लिया होगा। शायद। बिल्कुल। फिर दिन गुजरते हैं, वो दुकान में काम करता है, कांच चमकाना, चीजें सजाना, पर अपने सपनों को कहीं कहीं गहरे दबा देता है। ग्राहक आते हैं, वो मुस्कुराता है, पर अंदर अंदर एक बेचैनी सी है। और यहीं वो कश्मकश शुरू होती है ना। मन में सवाल उठते हैं, क्या वापस स्पेन लौट जाऊं? क्या ये पिरामिड पहुंचना, क्या ये बस एक ख्वाब ही था? ये बहुत स्वाभाविक है। जब रास्ता मुश्किल लगता है तो हम अक्सर अपने सपनों पर शक करने लगते हैं। पीछे हटने का सोचने लगते हैं। सही कहा एकदम। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसके मन में एक विचार आता है, दुकान पर जो लोग आते हैं उनको चाय पिलाने का। वो ये सुझाव मालिक को देता है। हाँ, ये दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता ना, तब अक्सर नए नजरिए खुलते हैं। मालिक भी हैरान होता है, पूछता है, तुम तो एक चरवाहे थे, इतना कैसे सोच लेते हो? और उसका जवाब वो सोचने पर मजबूर करता है। वो कहता है, कभी कभी हार कर भी इंसान सोचने लगता है, और वहीं से जीत शुरू होती है। क्या बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात भी हमें ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छे विचार सिर्फ आराम में ही आए। कभी कभी जरूरतें, चुनौतियां वही नए रास्ते सुझाती हैं। हाँ, और देखिए ना, उसका ये आइडिया काम कर गया। दुकान चल निकली। हाँ। हाँ, ग्राहक बढ़ गए, पैसे आने लगे। मतलब बाहर से देखो तो लगता है, अरे वाह क्या कामयाबी मिली। हाँ। और यही कहानी एक एक ज्यादा गहरे सवाल की तरफ मुड़ जाती है। भारी सफलता तो मिल गई, पर क्या अंदरूनी सुकून मिला? वो पैसे कमा रहा है, दुकान चमक रही है, लेकिन उसे कुछ कुछ अधूरा सा लगता है। अधूरापन। हाँ, स्रोत में लिखा है, कांच साफ करते हुए उसे लगता है जैसे वो अपनी रूह का आईना साफ कर रहा हो। अपनी रूह का आईना। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब बाहर सब ठीक, पर अंदर अंदर कुछ और चल रहा है। बिल्कुल। ये बाहरी कामयाबी और अंदरूनी मकसद के बीच का वो टकराव है। अक्सर क्या होता है कि सफलता हमें एक आरामदायक दायरे में बांध लेती है, एक कंफर्ट जोन में। पर अगर वो हमारे असली मकसद से मेल नहीं खाती, तो अंदर एक खालीपन रह जाता है। और शायद यही खालीपन उसे आखिरकार उस सवाल तक ले जाता है, क्या यही मेरा सपना था? क्या मुझे यही रुक जाना चाहिए? वो निर्णायक सवाल। और फिर उसे अपने अंदर से जवाब मिलता है, अपने दिल से। क्या जवाब मिलता है? जवाब आता है, नहीं, तुम यहाँ आराम करने नहीं, उड़ान भरने आए थे। उड़ान भरने? तो वो क्या करता है फिर? इतनी मेहनत से जो कामयाबी बनाई थी, उसका क्या? वो उसे छोड़ देता है। छोड़ देता है। हाँ, वो उस जमी जमाई दुकान, उस आराम को छोड़कर सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर फिर से अपने अधूरे सपने की तरफ निकल पड़ता है, पिरामिड तक पहुंचने के सफर पर। और ये आसान फैसला नहीं होता। जो आराम मिल रहा है, जो सुरक्षा है, उसे छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य चुनना अपने असल जुनून के लिए, ये वाकई बड़े साहस की बात है। तो हमने देखा कैसे किरदार ने न सिर्फ हार को हराया, बल्कि एक तरह से कामयाबी भी हासिल की। पर सबसे बड़ी बात, उसने उस कामयाबी को भी पीछे छोड़ दिया जब उसे लगा कि ये उसका असली रास्ता नहीं है। उसने आराम पर
अपने दिल की आवाज और सपने को तरजीह दी। हाँ, ये कहानी उस दुविधा की याद दिलाती है जो शायद हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं।